हेलो, नमस्कार। मैं हूँ अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर से हम डी ट्रिपल एस बी एग्ज़ाम के लिए पीआरटी एग्ज़ाम के स्पेशल लेक्चर सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। तो कुछ अच्छे टॉपिक हम कवर करेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे। आप इन्हें ज़रूर देखें, दूसरों से लाइक शेयर करें और चैनल से अगर अभी नए हैं और जुड़े नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल बटन प्रेस कर लें आगे के लेक्चर्स के अपडेट्स के लिए। तो आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन को पढ़ रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं, समावेशी शिक्षा को समझते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है यहाँ पर कि समाज के जो विभिन्न वर्गों के बच्चे हैं, अब विभिन्न वर्ग मतलब बहुत सारे वर्ग होंगे, उन वर्गों के बच्चों को शिक्षा से संबंधित समान अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें शिक्षित करना। सीधी सी बात है यहाँ पर कि ऐसे कई बच्चे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। कोई निर्धन होता है, गरीब होते हैं, कुछ वंचित कैटेगरी से आते हैं, कोई पिछड़े होते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, इसके अलावा कई सारे वर्ग और कैटेगरीज हमारे इंडिया में हैं। और गवर्नमेंट की लगातार कोशिश रहती है कि समावेशी शिक्षा के जरिए, इंक्लूसिव एजुकेशन के जरिए इन सभी को मुख्य धारा में जोड़ा जाए, इन्हें एजुकेशन मिले और एजुकेशन मिलेगी तो अपने आप ही ये मुख्य धारा में कनेक्ट हो जाएंगे। जहाँ आम लोग जो लाभ ले रहे हैं, जो अधिकार, जो बेनिफिट मिल रहे हैं सभी लोगों को, उनके बारे में उनको जानकारी है, तो वो भी इन अधिकारों का और इन फायदों, इन चीज़ों का लाभ ले पाएंगे जो गवर्नमेंट उन्हें पहुंचाना चाहती है। सो एजुकेशन इज द प्राइम सोर्स, शिक्षा ही सबसे बड़ा साधन है। और इसीलिए कोशिश है समावेशी शिक्षा के जरिए कि इन सभी वर्गों से आने वाले बच्चों के लिए पूरी तरह से शिक्षा उपलब्ध हो, उनके लिए समान अवसर हो, समान अवसर, ओके, इक्वालिटी, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं। ये टारगेट है समावेशी शिक्षा का और कोई भी भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं रखा जाएगा, ऐसा इंक्लूसिव एजुकेशन अश्योर करती है। ठीक है, तो ये तो था कॉन्सेप्ट, सिंपली बात में अगर समझे, सिंपल लैंग्वेज में। इसके अलावा समावेशी शिक्षा की कुछ विशेषताएं आपको बता देता हूं जिससे और चीजें क्लियर होती जाएंगी, क्वेश्चन के हिसाब से भी पेपर में काफी अच्छी रहेंगी। विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों और वर्गों का मिलान यहाँ पर आपको मिलेगा। ऑफ कोर्स अलग अलग वैरायटी के बच्चे आते हैं, अलग अलग वर्ग से आते हैं, कैटेगरी से आते हैं, तो आपको डिफरेंट कल्चर्स और उनके चीज़ों का फ़ायदा लेने का मौका मिलता है। बच्चे भी फ़ायदा ले पाते हैं और टीचर भी ले सकते हैं, क्योंकि वैरायटी से आप अपॉर्च्युनिटी की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को काफ़ी कुछ सिखा सकते हो। इसके अलावा विशेष शिक्षक आवश्यकता वाले, देखो यहाँ कुछ विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, जिनको शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको हम एक फ्री हैंड देते हैं कि भाई आप यहाँ पर, आपको कोई रोक-टोक नहीं है, आप अच्छे से सीखो, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बच्चों को भी कनेक्ट होने का मौका मिलता है जो स्पेशल नीड वाले हैं, ओके? इसके अलावा इसको ना केवल स्कूल स्तर पर लागू करना है, जो थर्ड पॉइंट है, बल्कि शैक्षिक व्यवस्था में इसको लागू करने की आवश्यकता है और किया भी गया है। क्योंकि ये एक स्कूल की बात नहीं है कि यहाँ पर हम बच्चों को एक साथ अलग-अलग वर्गों के बच्चों को इंक्लूड कर लें, ये पूरे सिस्टम में होना चाहिए। एजुकेशन के जो प्लान बना रहे हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, वहाँ हर जगह पर हर वर्ग, हर जाति, हर कैटेगरी के बच्चे को इक्वल राइट्स है एजुकेशन का और सुविधाओं का। ये अश्योर किया है समावेशी शिक्षा ने। इसके बाद है अगला पॉइंट, सभी वर्गों के बच्चों के लिए कंप्लीट डेवलपमेंट, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, हर तरह के डेवलपमेंट पर हम फोकस करेंगे, ऐसा समावेशी शिक्षा की विशेषता में रखा गया है। बिकॉज सभी तरह का डेवलपमेंट सभी बच्चों के लिए जरूरी है और वो लक्ष्य या वो विशेषता यहाँ पर दर्शाई गई है जो पूरी की जाती है समावेशी शिक्षा के द्वारा। समावेशी शिक्षा में बच्चों को एक चीज, बात बहुत जरूरी है कि शिक्षक संवेदनशील रहे। यहाँ पर एक मेन चीज है कि टीचर को ये समझना चाहिए कि ये बच्चे बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, इनकी जरूरतें अलग हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग अलग है, इनको कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं मिली हैं जो आम बच्चों को मिलती हैं। तो हमें एक सेंसिटिविटी का, एक सहानुभूति का नजरिया रखना और उनको ज्यादा ध्यान देना है। स्पेशल ट्रीटमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, इन पर फोकस रखना है अलग से। अगला पॉइंट है यहाँ पर, सभी माँ बाप, अभिभावक, सोसाइटी के जो लोग हैं, समुदाय के जो लोग हैं, इनके, उनको भी पूरी तरह से इसमें शामिल करना है, जिससे अगर वो लोग इनको आगे बढ़ाएंगे बच्चों को, ऐसे बच्चों को, तो डेफिनेटली ये लोग आगे बढ़कर कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये चीज डेफिनेटली माँ बाप से और अभिभावकों से शुरू होती है। इसके अलावा यहाँ पर निर्धर, वंचित,
SC/ST कैंडिडेट या अन्य वर्गों से आने वाले बच्चों के लिए जो भी कठिनाइयाँ हैं उनको दूर किया जाए। किसी भी तरह की पर्सनल प्रॉब्लम है या किसी तरह की फैमिली प्रॉब्लम है, कोशिश की जाए कि शिक्षक हर लेवल पर कनेक्ट हो लोग और उनको दूर करने का प्रयास करें कि दिल से कोशिश की जाए कि ये लोग यहाँ पर एजुकेशन से जुड़ सकें। इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड। कुछ उद्देश्य यहाँ पर रखे गए हैं कि उद्देश्यों में है कि असमर्थ बालकों को जो है हमारे जिनको हम जोड़ना चाह रहे हैं, हर तरह से उनको मुख्य धारा में लाना है। चाहे उनका सामाजिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, उन्हें एजुकेशन के थ्रू ये सब कुछ पॉसिबल है, तभी हम उनको रियल मेन स्ट्रीम में जोड़ सकते हैं। जहाँ आम लोग अपने अधिकारों के साथ जी रहे हैं, वो भी जी पाएँगे, उसे समझ पाएँगे। इसके बाद विभिन्न समस्याओं का निवारण करने का उद्देश्य है, जो मैंने आपको बता ही दिया कि हर तरह की समस्या दूर करो ऐसे बच्चों की, ऐसे कैटेगरी से आने वाले बच्चों की और उनको कंप्लीट डेवलपमेंट दो। ये टारगेट है एक और। एक उत्सुकता की भावना बच्चे में पैदा करना, ये भी टारगेट रखा गया है कि बच्चे में अगर खुद उत्सुकता होगी, तो वो डेफ़िनेटली अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से अपने आप को आगे ले जाना चाहेगा। इससे से जुड़ा हुआ पॉइंट है कि उसमें राष्ट्रीयता की भावना पैदा होगी, अपने आप को एक अच्छा नागरिक बनाने की भावना पैदा होगी। तो ये जो इंटरनल मोटिवेशन उसके अंदर आएगी, आंतरिक अभिप्रेरणा, वो उसको आगे ले जाएगी, उसकी जिज्ञासा को जगाएगी और उसे अपने आप आगे ले जाने में मदद करेगी, फिर लोगों की ज़रूरत नहीं होगी। तो इंटरनल मोटिवेशन उसमें जगाना है। उसको लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में बताना है कि आपके अधिकार हैं। जिस तरह से सबके अधिकार हैं, वैसे आपके भी अधिकार हैं। आप बिना झिझक के, बिना डर के पढ़ो, आगे बढ़ो। आपको भी पूरा इक्वल राइट है। ये एक उद्देश्य रखा जाता है। किसी भी तरह का डर उनके मन से निकालना है। कोई डर मत रखो। सब लोग समान हैं, सभी लोगों के अधिकार हैं और ये जो मैं ओवरऑल फीलिंग की बात कर रहा हूँ, वो डर निकल जाएगा कि आप नॉर्मल हो, आप भी हमारी तरह हो। अपने आप वो आगे बढ़ेंगे और ये कोशिश, ये लक्ष्य रखा गया है। उनको नैतिक मूल्यों की तरफ बढ़ाना है क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो इन वर्गों से आते हैं, तो गलत आदतों में पड़ जाते हैं, उस तरह नैतिक विकास उनका नहीं होता। तो हमें अच्छी संस्कार, अच्छी बातें उनको सिखानी है और जिससे उन्हें एक प्रॉपर अवसर मिले, एक सही बेस्ट व्यक्ति बनने का, एक अच्छा नागरिक, अच्छा व्यक्ति, एक पर्सनैलिटी वाइज़ एक अच्छा व्यक्ति बनने का और हर तरह की अपॉर्च्युनिटी उनके लिए हो, हर तरह का डेवलपमेंट उनके लिए हो। तो ये कुछ लक्ष्य रखे गए हैं और इसीलिए मैंने लक्ष्य, विशेषताएँ और इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाया। इसे रिवाइज़ करके अगर एग्ज़ाम टाइम पर पढ़ लेंगे इस शॉर्ट लेक्चर को तो आपको बहुत हेल्प होगी। सो इस तरह के लेक्चर्स मैं शेयर करता रहूँगा, तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर इसी तरह का बेस्ट कंटेंट देखने के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए।